हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं, क्या सर यूपी पुलिस कांस्टेबल में फाइनल रिजल्ट में मेरिट कितनी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा, उम्मीद है कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आने का मतलब क्या है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दूसरी चीज़ है कि डीबीपीएसटी में कितने लोग कैसे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी बात करूंगा क्योंकि डीबीपीएसटी में ज़्यादा और जिसकी हाइट कम है उनको सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। हाइट में बहुत बच्चे बाहर होते हैं, तो वहाँ पे हाइट किस तरीके से नापी जाती है। अगर आपकी हाइट कम है तो किस मशीन में आपको नापने से आपकी हाइट पूरी हो जाती है, क्या क्या प्रक्रिया है, आपको वहाँ पे क्या सावधानी देनी है, वो चीज़ें सारी वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को गौर से देखना। और जिसका इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यूपी पुलिस नई वैकेंसी के बारे में बहुत बड़ी अपडेट है जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले उन लोगों का कमेंट है कि सर यूपी पुलिस जो क्या नाम फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें क्या मेरिट और ऊपर जाएगी। ठीक है, देखिए ऊपर जाने का मकसद जब होगा जब हमारा डीबीपीएसटी हो जाएगा। ठीक है, डीबीपीएसटी के लिए अभी जल्दी एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका डीबीपीएसटी होगा। तो डीबीपीएसटी में क्या होता है, हाइट नापी जाती है। ठीक है, पुरुष का चेस्ट नापा जाता है और महिलाओं का वजन नापा जाता है और हाइट नापी जाती है। इसमें क्या होता है, हाइट में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, महिलाएं वजन और हाइट दोनों में महिला भी बहुत, ऐसा नहीं कि महिलाएं बाहर नहीं होती, महिलाएं भी बहुत बाहर हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते। डॉक्यूमेंट में क्या क्या क्लियर होना चाहिए वो मैंने सेपरेट वीडियो बना भी दिया है, और एक वीडियो और आप लोगों की अगर आपकी डिमांड है तो मैं एक वीडियो और सेपरेट बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट के लिए। जो मेरे डॉक्यूमेंट लगे थे, क्या क्या लगे थे डॉक्यूमेंट में, कौन कौन बाहर हुआ था, किस कारण हुआ था। ठीक है, ये भी बता दूंगा आप लोगों को। तो डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका चेस्ट में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मल चेस्ट तो सभी का होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी किसी का 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलता नहीं है, और ये सब नापतोल हो जाती है आपकी डीबीपीएसटी के समय। ठीक है, हाइट में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। 168 सेंटीमीटर सभी की हाइट नहीं बैठती है। बहुत लोगों के हमारे पास कॉल भी आए कि सर मेरी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है तो क्या करूँ, कैसे करूँ। ठीक है, तो वो चीज़ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपकी हाइट नापेगी जब, ठीक है, तो एक वो क्या नाम नॉर्मल मशीन होगी। ठीक है, उसके बाद उसी के साथ एक डिजिटल मशीन भी होती है। नॉर्मल मशीन में 168 सेंटीमीटर, 167, 166, 169, 170 इस तरीके से डायरेक्ट सेंटीमीटर वाइज लिखे होते हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं पता कितनी मिनी सेंटीमीटर भी आपके हो सकती है हाइट। 168 पॉइंट में भी जाएगी, 0.4, 0.2, 0.3, 0.1। ठीक है, अगर इतनी भी आपकी अधिक है तो आपको लिया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल मशीन होती है जिसमें आपके क्या नाम साधारण मशीन जो होती है उसमें डायरेक्ट अगर 168 होगी तो 168, वरना 167, वरना 100, अगर ज़्यादा होगी 169, 170। उसमें पॉइंट में नहीं बताता है दोस्त, पॉइंट में हाइट नहीं बताती कि 168 पॉइंट कुछ है कि नहीं। अगर आपकी थोड़ी सी कम है तो डायरेक्ट 167 पे ही टिकेगी। पॉइंट पे वो सांस क्या होती है उसमें यार, 167 बिल्कुल चुटकियों में होता है। ठीक है, तो अब अगर आपकी हाइट नॉर्मल मशीन में 168 पॉइंट नहीं बैठ रही है तो उसको डिजिटल मशीन में जरूर नपवाना। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, और जो भी पीटीआई सर होंगे जो भी नाप रहे होंगे उनसे भी आप रिक्वेस्ट जरूर करना कि सर इसमें नहीं तो उसमें मेरी हाइट पूरी है, मैंने नापी है। ऐसे इस तरीके से अपनी बातें जरूर रखना। ठीक है, क्योंकि भाई 168 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है ना, अगर थोड़ी सी भी वहाँ पे जिसकी 168 है उसकी उस नॉर्मल मशीन में 167 ही दिखाएगी। आप नॉर्मल नापना 167 ही दिखाएगी। जब आप डिजिटल मशीन पे जाएंगे ना, एक्चुअल आपकी जितनी भी हाइट है उतनी दिखाएगी। 168 पॉइंट में भी कुछ भी है पॉइंट में दिखाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ 168 है तो 167 ही दिखाएगी नॉर्मल मशीन में, ये गारंटी है। और वहां जाके जब आप डिजिटल मशीन में नापेंगे तो 168 पॉइंट कुछ बताएगी। सच में यार दोस्त, ये बिल्कुल रियल बात है, इस पे बहुत गौर देना, बहुत ध्यान देना। हाइट को लेके सबसे ज्यादा लोग बाहर होते हैं। ठीक है, ये बात होगी जिसकी भी हाइट कम है। उसके बाद डीबीपीएसटी में जिसके डॉक्यूमेंट में नाम समस्या होती है, ठीक है, मैच नहीं करते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में लगाए थे ऑनलाइन के हिसाब से मैच नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत होती। किसी के मम्मी पापा का नाम गलत है तो उसमें क्या नाम ज़्यादा अगर दिक्कत है तो स्टाफ बनवा लीजिए, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी पुलिस सेकेंड मेरिट लिस्ट आने का क्या चांस है। देखिए, आने के चांस जब भी हैं जब रनिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, डीबीपीएसटी में बाहर हो जाएंगे। फिर क्या होता है, कट ऑफ दोबारा उनको लगानी पड़ती है। अगर 60,244 बच्चे नहीं मिले तो, अगर 60,244 बच्चे मिल गए तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फाइनल मेरिट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 1-2 नंबर पॉइंटों में नंबर अगर ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे तो। ठीक है, फिक्स बच्चे मिलेंगे तो फिर बढ़ने की कोई चांस नहीं। अगर बच्चे कम हुए
लिस्ट दोबारा आएगी तो कट ऑफ लो होगी ना कि बढ़ेगी, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो पहली बार कट ऑफ में जिनको लिया गया था उनका तो 100% श्योर सिलेक्शन है। अगर मान लो 10 15 20 बच्चे भी नहीं मिल पा रहे उनको, तो दोबारा कट ऑफ घटा के लगाएंगे। फिर डाउट उन पे भी रहेगा कि कितनी, जितनी पिछली बार गई थी वो तो श्योर है ही, उससे तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती क्योंकि बच्चे उतने ही हैं। अगर घटा के लगाई तो घटाने के बाद भी उन्हें पॉइंटों में बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पहले वाली जो मेरिट थी उससे नीचे ही रहेगी, है ना। ये तो आप भी समझ रहे हैं। तो ये होता है चांस आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आने के, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी के आने के पूरे पूरे चांस हैं। 100% आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि चुनाव है और चुनाव के लिए ये भर्ती प्रक्रिया जरूर पूरी होगी। ठीक है, जो आने वाली 40,000 प्लस पद हैं चाहे कैसे भी आएंगे जरूर, तो आप उसकी तैयारी करते रहो। आप किसी के बहकावे में मत आओ कि नहीं आएगी नई वैकेंसी। फिर से वही होगा आपके साथ जो इस बार हुआ, 60,000 नहीं होगा 6 महीने के अंदर पेपर। कोई करा ही नहीं सकता 6 महीने के अंदर पेपर, और 6 महीने के अंदर पेपर हो गया था दोस्त। क्या हाथ लगी? निराशा हाथ लगी। निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। तो क्या करना है दोस्त, इस बार ऐसी मेहनत करनी है जब वैकेंसी आए तब आपकी तैयारी पूर्णता हो। यार एक चीज को टारगेट बना लो और सोच लो कि मुझे तैयारी करनी है, एक चीज को टारगेट बना लो। सिलेक्शन आपका जरूरी नहीं यूपी पुलिस में हो जाए, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी आने वाली है, एसएससी जीडी की चल रही है, आरपीएफ एसआई की चल रही है, कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, एएलपी का पेपर होने वाला है। तो ये सारी वैकेंसियों में आप फाइट कर जाएंगे क्योंकि पढ़ना तो वही है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस। हिंदी अलग से पढ़ना है यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए। पढ़ना तो सब में सेम यही है, जीएस सेम पढ़ना है, रीजनिंग सेम पढ़ना है, मैथ सेम पढ़ना है। तो भाई कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। जरूरी नहीं कि यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन हो, जब तक आएगी तब तक कहीं ना कहीं आप सेट हो चुके होंगे। तो मेहनत करोगे सफलता आपको ही मिलेगी भाई। आप पढ़ोगे, आप सिलेबस खत्म कर दो तब तक वैकेंसी आए। तो यार सबका कमेंट ये आता है नहीं आएगी, तो पढ़ोगे नहीं क्या? नहीं आएगी तो भाई पढ़ोगे तो किसी ना किसी में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तुम निराश किसी चीज को पाने के लिए ना उससे दूर मत भागो। वो जितनी दूर भागे तुम उसके पीछे भागते रहो, भागते रहो। कब तक भागेगी यार? एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगी, और मिलेगी, 100% मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, दोस्त लगे रहो, सिलेक्शन 100% होगा। यूपी पुलिस की नई भर्ती आ रही है, उसके लिए रेडी रहो, तैयार रहो, सिलेक्शन आपका 100% होगा। और भी कोई कमेंट है, कोई भी दिक्कत मेरे साथ क्या क्या भाई, कोई भी दिक्कत आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो। और जिसका